ओके चलो देखो कौन सा यूनिट है भाई, यूनिट नंबर हाँ क्वेश्चन नंबर 7 शायद हमारा था ना, परफेक्ट वाला, परफेक्ट प्राइवेट लिमिटेड वाला ही क्वेश्चन चल रहा है ना। ये मैंने बोला था घर पे ट्राई करना है, जमता नहीं जमता भगवान जाने आपको। आओ तो पहले क्वेश्चन पे ही फोकस करते हैं, क्वेश्चन ही बड़ा है। ये देखो क्वेश्चन पे ध्यान देंगे सब लोग, क्या कहता है सवाल। अ परफेक्ट प्राइवेट लिमिटेड हैज टू अकाउंट्स विथ एवर बैंक लिमिटेड। हो सकता है ना एक व्यक्ति कितने बैंक अकाउंट रखे, दो अकाउंट। द अकाउंट वेयर नोन एज अकाउंट 1 एंड अकाउंट 2। As at December 31st, 2020, the balance as per account books are reflecting following. Account 1 में रेगुलर बैलेंस है कितने का, 1,25,000 का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेगुलर बैलेंस, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। अकाउंट 2 में 1,11,250 का ओवर ड्राफ्ट है, तो क्या होगा ये, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक, द अकाउंटेंट फेल टू टैली द बैलेंस विद द पासबुक, और ये जो उसका बैलेंस है ये किससे नहीं मिल रहा, पासबुक से नहीं मिल रहा। एंड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वेयर अवेलेबल, क्या बोला है आपको, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर अकाउंट 1 एंड अकाउंट 2। आ जाओ फिर अपना सॉल्यूशन। BRS अकाउंट 1, अकाउंट 1 में लिखेंगे डेबिट बैलेंस एज पर कौन सा बुक, कैश बुक। कितना है, 1,25,000। अरे हाँ कि ना। और BRS अकाउंट 2 का बनाएंगे, शुरुआत करेंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, और ये आएगा 1,11,200 क्या 50। इज दैट ओके। चलो बना लो, 5-6 लाइन का बनाया तो भी चलेगा। आर यू गाइज रेडी, पढ़े अभी कुछ तो होगा। द बैंक हैज चार्ज इंटरेस्ट ऑन अकाउंट 2, 11,300 क्या 75, क्योंकि ओवरड्राफ्ट वाला अकाउंट है तो इस पे क्या चार्ज होगा, इंटरेस्ट। एंड क्रेडिटेड इंटरेस्ट ऑन अकाउंट 1, 1,250, दीज वेर नॉट रिकॉर्डेड बाय क्या, अकाउंटेंट। आओ ना फिर इसको क्या कर लेते हैं अपन, रिकॉर्ड कर लेते हैं। अकाउंट 1 में एक्सपेंस है, एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट को डेबिट और अकाउंट 2 को क्रेडिट, तो अकाउंट 2 के क्रेडिट में डालेंगे। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट नॉट रिकॉर्डेड इन क्या रे, बुक्स, कितना 11,370। अकाउंट 1 रेगुलर अकाउंट है, इस पे हमें इंटरेस्ट मिला पर हमने इसको रिकॉर्ड किया नहीं, तो इंटरेस्ट मिला तो हमारी इनकम है, उसको करते क्रेडिट, तो बैंक को करते डेबिट। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कितना है ये 1,250। अरे हाँ कि ना, समझ में आई बात, पुढे चला। ये जो काम था पहला कर लिया, तो आगे क्या हुआ, 12,500 ड्रॉन किए थे December 10 को फ्रॉम अकाउंट 1
वॉज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट 2। बड़ी गड़बड़ है, हमने पैसा निकाला था कौन से अकाउंट से? 1 अकाउंट से। तो बुक में एक एंट्री होनी चाहिए थी, क्या? कैश अकाउंट को डेबिट और अकाउंट 1 को क्रेडिट। ये बुक तो एंट्री तो बुक में है ही नहीं, क्योंकि हमने गलती से क्रेडिट किसको कर दिया? अकाउंट 2 को। तो इसको क्या करेंगे? सुधारेंगे। अब सुधारेंगे तो कैसा सुधारेंगे? करो। कैश विथड्रॉन फ्रॉम अकाउंट 2 wrongly credited to account 1। कितना रुपया रे? 12,500। सेम इधर भी आएगा और इधर भी आएगा। Cash withdrawn from account 1, okay, okay, my mistake, wrongly credited to account 2, okay, okay, thank you। चला पुढे चलायचं। अरे लाइफ में आगे बढ़ने का क्या? चलो क्या बोलता है तीसरा? बैंक ने चार्जेस लगाए कितना? 150 एंड 1125 अकाउंट 1 पे अकाउंट 2 पे, वे आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। कर लो ना फिर, आपको दिक्कत क्या? बैंक चार्जेस को डेबिट और अकाउंट 1 को क्रेडिट और अकाउंट 2 को क्रेडिट। बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। अकाउंट 1 का कितना है? 150 और अकाउंट 2 का कितना है? 1125। व्हाट्स अ बिग डील? थोड़ा खेल तो मजेदार खेलना चाहिए कि नहीं? एक बैंक का बीआरएस बना रहे हो तो एक साथ कितने बैंक का बनाते आना चाहिए? 2 बैंक। कैंडी क्रश में भी कैसे लेवल बढ़ते जाती है ना? जो भी खेलते होंगे, कोई भी गेम खेलो तो उसका क्या बढ़ता है? जैसे जैसे खेलने से लेवल बढ़ता है, तो ये बढ़ी हुई लेवल का है। पुढे चला। A deposit of 17,500 in account 1 was wrongly entered in account 2। अरे भाई, बैंक में पैसा डिपॉजिट किया तो कैश को क्रेडिट किया और बैंक को डेबिट किया। डेबिट करना था किसको? 1 को। कर दिया किसको? 2 को। सुधारने के लिए 1 को डेबिट और 2 को क्रेडिट। वन को डेबिट। टू को क्रेडिट। सही है? आगे बढ़ने का क्या बोलता है आगे? दो चेक थे, 12,500 के और 13,750, डिपॉजिट किए थे अकाउंट 1 पे, पर एंटर्ड कर दिए अकाउंट 2 में, और बाद में वो क्या हो गए? डिस। अब इधर तो बड़ी दिक्कत है। इसकी एंट्री कहां नहीं है? अकाउंट 1 में है ही। डिसऑनर हुए तो बैंक में भी एंट्री है ही। एंट्री कहां है? अकाउंट 2 में। किसके बुक में? हमारे बुक में। कहां नहीं है? बैंक के बुक में नहीं है। एंट्री को क्या करो? रिवर्स कर दो। चेक डिपॉजिट किए थे तो एंट्री क्या पास की थी?
बैंक को डेबिट। कौन से अकाउंट में? नहीं नहीं नहीं, अकाउंट टू में। तो अकाउंट टू से क्या करो, इसको क्रेडिट करो। प्रॉब्लम क्या हो गया? सॉल्व। अकाउंट वन में कोई एंट्री पास करने की जरूरत है ही नहीं। वैसे करते तो पहले चेक डिपॉजिट की एंट्री करनी पड़ती थी, फिर उसको रिवर्स करके उसके डिसऑनर की करनी पड़ती थी, उतना ही डेबिट होता और उतना ही क्रेडिट होता, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। तो सिर्फ गलती से चेक जो डिपॉजिट लिख दिया है अकाउंट टू में, उसको निकाल डालो। कहां से? अकाउंट टू से। समझ में आई क्या? तो अकाउंट टू के कहां डालेंगे? The entries for dishonored of check were entered correctly in account. राइट, ये भी तो है। इसके बाद भी तो क्या लिखी है? एक लाइन लिखी है। अब ये चेक क्या हो गया? डिसऑनर। हमने अकाउंट टू में डाल दिया था, मतलब बैंक को कर दिया था क्या? डेबिट, और पार्टी को कर दिया था क्रेडिट। फिर डिसऑनर हो गया वो चेक, तो हमने उसकी डिसऑनर की एंट्री भी कौन से अकाउंट में पास कर दी? टू में। मतलब इसका रेक्टिफिकेशन हो चुका है, ना इसका कोई इफेक्ट जाने की जरूरत है अकाउंट वन में, ना तो अकाउंट टू में। पहली बात तो अकाउंट वन में एंट्री करनी थी, कीच नहीं, बैंक के बुक में भी नहीं थी, क्योंकि चेक ऑलरेडी क्या हो चुका था? डिसऑनर। तो उसकी वजह से अकाउंट वन में और बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर पासबुक में वैसे भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। चेक अकाउंट वन का था, गलती से हमने एंट्री किधर मारी थी? अकाउंट टू में। जब क्या किया? डिपॉजिट किया। बाद में डिसऑनर की एंट्री भी कहां मार दी? टू में मार दी। मतलब टू में जहां पे डेबिट हुआ, टू में वहां पे क्रेडिट भी हो गया, तो इसका भी कोई इफेक्ट बचा नहीं। मतलब इसकी कोई एंट्री पास करने की जरूरत नहीं। नीचे लिख लेंगे, नो एंट्री रिक्वायर्ड फॉर पॉइंट नंबर 5। आपने इतना ही लिखा तो चलता, नो एंट्री रिक्वायर्ड फॉर पॉइंट नंबर क्या? 5। हवा लगने को ना, चेहरे तुम्हारे कुछ और ही बयां कर रहे हैं। मेरे को नहीं लगता कि बात सबके भेजे में गई है क्या? डाउट है? बताऊं, समझा क्या? अच्छा, कल समझा था क्या? फिर जब घर पे कर रहे थे तो समझा था क्या कि एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है? या पढ़ के ही धागे दोरे टूट गए आपके साथ? मतलब दिमाग की जो नसें होती है पढ़ के ही फट गई, तो समझ में नहीं आया कि क्या करूं और क्या ना करूं। अच्छा था। अच्छा, चेक इशू किया था 1,50,000 का और 15,000 का अकाउंट वन और दो से, वे आर नॉट प्रेजेंटेड टिल कौन सा? 5 फरवरी। मतलब एंट्री कहां है? बुक्स में। कहां नहीं है? पासबुक में। क्या करो, इसको रिवर्स करो। अकाउंट वन में से इशू किया था चेक, तो एंट्री क्या पास की होती? बैंक को डेबिट और पार्टी को इशू किया था, तो बैंक पार्टी को डेबिट और बैंक को क्रेडिट। तो बैंक को दोनों ही जगह पे क्या करो? डेबिट करो। क्या नाम देंगे? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, इधर भी और उधर भी। ये अकाउंट वन में कितने का रहे? और अकाउंट टू में कितने का? कितना? 15,000। कोई समझा क्या सबको अच्छे से? लास्ट, चेक डिपॉजिट किया था 1,25,000 1,17 इन अकाउंट वन रिस्पेक्टिवली, वेयर क्रेडिटेड ऑन फेब्रुअरी। क्रेडिट में डाल दो। चेक क्या? डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। कितना रे? 1,25 1,17 500। सुधर गया सब? तो अब करो इसका बैलेंसिंग, इसको बोलेंगे क्या? क्रेडिट बैलेंस एज पर क्या? पासबुक। और इसका नाम देंगे डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। बोलो, पहले अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक कितना? 156
100। दूसरे अकाउंट में डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक कितना? 221 टू करो सब लोग, टोटल ही करना है ना बैलेंसिंग, उसमें कौन सा दिमाग चलाना है? टू 31 250। चलो भाई चेक कर लो। गाइस गॉट द पॉइंट की नॉट? टोटल आ गई, आंसर सही है। अच्छा ऐसे क्या दिक्कत थी जो घर पे ना कर पाए इसको? पॉइंट नंबर 5 की और कुछ? अच्छा यही नहीं समझा कि शुरू कहां से करूं? अरे घर पे क्वेश्चन पढ़ा तो यही नहीं समझा कि शुरू कहां से करूं और क्या करूं। क्या दिक्कत थी? बीआरएस अकाउंट 1, बीआरएस अकाउंट 2 और दे देना था। अरे बाबा, मम्मी को देखा है क्या कभी किचन में? हमारे घर पे वो गैस है जिसमें 4 शेगड़ी है, तो मेरी मम्मी कभी कभी एट अ टाइम चारों बर्नल जला देती है, चारों इस पे कुछ ना कुछ बनते रहता है। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ मल्टीटास्किंग। एक बर्नर पे एक चाय रखो, फिर आप भी सीख जाओगे धीरे धीरे, इधर कुकर इधर रोटी। फिर धीरे धीरे आप सीख जाओगे इधर कुकर इधर रोटी उधर कढ़ाई, फिर इधर कुकर रोटी कढ़ाई और उधर दूध भी गर्म हो रहा है। बस वही तो करना है और क्या। घर काम जैसा है बीआरएस बनाना, मतलब हाँ उतना ही आसान है। चलो फिर 8 भी नहीं जमा होगा आपको। कल तो बड़े डिंगे हाथ करे थे, पढ़ाता बोला तो नहीं ना सर नहीं ना सर। अलग टाइप वाइप कुछ नहीं है, बेस्ड ऑन द, ये तो 11th वाला टाइप है, कौन सा अलग टाइप है? बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द कैश बुक एंड पासबुक फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। डेट है जनवरी की, डेट है क्या? जनवरी की। अब क्या मिलाओ, जो नहीं मिल रहा उसकी क्या पास करो एंट्री, जमा का किसी का। अरे एक बताओ, किया नहीं कि जमा नहीं? किया नहीं, इसको बेशर्मी बोलते। जमा नहीं बोलते तो अच्छा लगता मुझे। किया नहीं मतलब आपने मुझे रखा है अभी मेहनत करने के लिए मजदूर, करवा देता। क्या है, लो। नहीं पैसे दिए ना तुम लोगों ने, वसूल तो करोगे ना। अभी बोल सकते हो पैसे काय के लेते सर, करके दो, कर देता। मेरा कोई नहीं, मेरा तो काम ही है करके देना। आ जाओ, ये लो। 3 जनवरी को इधर डेबिट हुआ है, 3 जनवरी को इधर क्या हुआ है? डेबिट। तो अपन इसको जो मैच हो रहा है उसको ग्रीन करेंगे। तो ये 300 रुपए हमने बैंक से निकाले, तो बैंक ने 3 जनवरी को 300 रुपए दिए क्या? हाँ। तो ये हो गया टैली। इसका अपना कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओपनिंग बैलेंस से आते हैं पहले। बैलेंस बीडी 5,000 है, उधर भी कितना है बैलेंस बीडी? 5 है। अपने हिसाब से क्रेडिट, उनके हिसाब से क्या? डेबिट। मतलब ओपनिंग बैलेंस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम क्या बोल रहे हैं? बैंक को डेबिट हुआ, राम को क्रेडिट हुआ होगा, तो हमने राम को पैसा दिया कितना? 1,300। क्या बैंक ने राम को दिए क्या? हाँ, हाँ राम से पैसे आए तो बैंक को डेबिट और राम को क्रेडिट। तो ये एक्चुअली और कुछ नहीं है, ये है चेक रिसीव। ये है क्या? चेक रिसीव। वैसे लिखा नहीं है, आपको लिखना चाहिए। हमने चेक रिसीव किया, क्या बैंक ने हमें क्रेडिट किया क्या? नहीं। तो इसका क्या बनेगा? रिकंसिलेशन। फिर शाम से भी हमारा क्या है? चेक रिसीव्ड है। नीचे देखो कितना? 250 का।
क्या 250 रुपए बैंक में आ गए क्या? हाँ। तो इसका कोई रिकंसिलेशन बनने वाला नहीं। फिर कृष्णा से भी जीवन में हमने क्या किया? चेक रिसीव। कृष्णा के 500 रुपए बैंक में आए क्या? हाँ, आ गए, ये देखो। तो इसका भी कोई रिकंसिलेशन बनने वाला नहीं है। हमने बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट किया तो पैसे आए, 2000 का बिल था, 1900 रुपए आए, 100 रुपए का क्या है? डिस्काउंट। बैंक बोल रहा है क्या? बिल ऑफ एक्सचेंज के हमें क्या दिए? पैसे। ये देखो, बैंक ने हमारे बैंक में जमा किए 2000 और काटे कितने? 100। तो 2000 हमें बिल के पैसे दिए और डिस्काउंट के कितने रुपए काट लिए? 100। तो ये जो 1900 रुपए यहां है, ये 1900 रुपए कहां है? बैंक में भी है। मतलब इसको लेके कोई रिकंसिलेशन बन नहीं रहा। पर बाद में क्या हुआ? बैंक बोलता है, बैंक क्या बोलता है बाद में देखेंगे। फिर हमने एक बार बैंक से कैश विड्रॉ की 300 रुपए। तो बैंक बोल रहा है कि उन्होंने हमको 300 रुपए दिए 1 जनवरी को। हमने एक को निकाले, बैंक बोल रहा है कब दिए? 16। भले जैसे भी है, पर इसका कोई रिकंसिलेशन बनने वाला नहीं है। हमने बैंक को, अच्छा 16 को ही निकाला। अच्छा, मैं मेरी अभी बुढ़ापा आ गया ना, बराबर दिखता नहीं है। 16 ही है, तो ये 300 रुपए भी कोई दिक्कत नहीं है। हमने भारत को चेक इशू किया, ये क्या है? भारत का चेक इशूड। समझ रहा है क्या? कितने का? 1350 का। क्या बैंक ने पैसे दिए क्या भारत को? नहीं। तो ये किसका पार्ट है? रिकंसिलेशन। हमने चरत को भी क्या दिया? चेक इशू किया, कितने का? 500। क्या चरत को बैंक ने पैसे दिए क्या? ये रहे, चरत को तो बैंक ने पैसे दे दिए। तो चरत वाला किस्सा क्या हो गया? खत्म। यहां तक ठीक है। तो ये क्या, इधर एंट्रिया है, कैश बुक में एंट्री है 1300 की, 1350 की, बस। और कहा नहीं है? पासबुक में नहीं है। तो ये दो एंट्री क्या करेंगे? रिवर्स। और कुछ एंट्री है जो पासबुक में है। ये देखो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो गया, ये एंट्री कहां है? पासबुक में। तो इसका बीआरएस बनेगा 1300 का, इसका बीआरएस बनेगा 1350 का। ये दो ही चीजों का क्या बनेगा बेटा? बीआरएस। अरे हाँ कि ना? ये 500 रुपए कृष्णा का चेक क्या हो गया? डिसऑनर। ओ माय गॉड, कृष्णा का चेक डिसऑनर हो गया। कृष्णा का चेक रिसीव हुआ था, अपन ने काट डाला क्या कृष्णा का चेक रिसीव? उधर भी था क्या? डिसऑनर हो गया। अच्छा, तो ये भी रिकंसिलेशन में आएगा। इसकी एंट्री कहाँ है? पासबुक में। कहा नहीं है? कैश बुक में। पास करेंगे। ये 2000 रुपए बिल ऑफ एक्सचेंज भी डिसऑनर हुआ, पासबुक में है, कहा नहीं है? कैश बुक में। ये 20 रुपए बैंक ने क्या लगाए? चार्जेस। ये 250 का क्या किया? इंश्योरेंस प्रीमियम। और ये क्या कलेक्ट किया? डिविडेंड। बन तो गया बीआरएस रे। क्या इतना समय नहीं कर पाए? मतलब तुम लोगों को शर्म नाम की कोई चीज है क्या? छी मतलब। लिखो सॉल्यूशन। बनाओ बीआरएस। ये लो जी, शुरुआत। दिक्कत क्या है पता है क्या? ओपनिंग बैलेंस अपना 5, उनका 5। प्रॉब्लम क्या है जीवन में? हम हमारा बोल रहा है कि ये 2950, ये क्या है? क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। और बैंक बोल रहा है कितना? 4570। ये क्या है? डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। यहां है सारी समस्या। क्लोजिंग मंथ जब खत्म हुआ तो बैलेंस मैच नहीं हो रहा। तो शुरू कहां से करेंगे? क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। कितना है? 2900। आओ फिर, कैश बुक में एक 1300 की एंट्री है, चेक रिसीव किया था बैंक में, इसकी एंट्री
नहीं है। तो हमने किया था बैंक को डेबिट, अब करेंगे बैंक को क्रेडिट। नाम क्या देंगे? चेक रिसीव्ड बट नॉट क्रेडिटेड। कितना? 1300। पुढे क्या है? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। कितना है? 1350। हो गया क्या? और कुछ है क्या ऐसा कैश बुक में? कुछ नहीं। 500 रुपए बैंक के बुक में एंट्री है, बैंक ने हमें क्या किया है? डेबिट किया है, बराबर है ना? तो हमें बैंक को क्या करना चाहिए? क्रेडिट। चेक डिसऑनर बट नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। कितने रुपए का चेक डिसऑनर हुआ पर इसकी एंट्री बुक में नहीं है? 500। इज दैट ओके? अगला है 2000। बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर बट नॉट रिकॉर्डेड इन बुक। बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड बट नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। कितना? 2000। आगे क्या है? बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। कितना रुपया? 20। और क्या है? इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। कितना रुपया? 250। और क्या है? डिविडेंड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। कितना है? 1050। तो बोलो ना, ये तो टैली हो ही जाना चाहिए, आंसर आना चाहिए 4570। कितना? 4570। बोलो गणपति बप्पा मोरया। हो गया टैली? ये घर पे करना था तुमको, ये तक तुम लोगों ने किया नहीं। मतलब कि तुम लोगों को क्या आनी चाहिए? अरे क्या आनी चाहिए? ऐसे ही कुछ होमवर्क कहां से थे? प्रैक्टिस प्रॉब्लम में से 11 12। क्या क्या होमवर्क दिया था फिर इसमें से? पूरा होमवर्क था? जमा क्या? अरे यार करते नहीं यार, मैं आ रहा हूं मैं वहां पे लिखने होमवर्क नॉट डन।